अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु लियुतम्मिमा मकारिमल अख़लाक़ औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। मोहतरम सामीन, लोग सवाल ये करते हैं कि रबीउल अव्वल के महीने में क्या अमल किया जाए। ये महीना इस माना कर फजीलत वाला तो ज़रूर है, चूँकि इसी महीने में आप दुनिया में तशरीफ़ लाए, इसी महीने में आपने हिजरत फरमाई और इसी महीने में आपकी वफ़ात भी हुई, दारे फ़ानी से दारे बका की तरफ तशरीफ़ ले गए। तो ये महीना कुछ न कुछ फजीलत का हामिल ज़रूर है, लेकिन इस महीने में कोई अमल नहीं है। और अमल क्या हो? अमाल तो इतने हैं कि उम्मत कर ना पाएगी। 5 वक्त नमाज़ों को अदा कर ले, सुन्नतों नवाफिल का एहतमाम कर ले, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों का इजरा कर ले, अपनी ज़िंदगी में सुन्नतों को दाखिल कर ले, यही कम नहीं है। दीन मुकम्मल हो चुका है, शरीयत मुकम्मल हो चुकी है, न हम अब दीन में कोई बढ़ा सकते हैं न कोई घटा सकते हैं। कुरान ने ऐलान कर दिया है अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि दीन मुकम्मल हो गया, शरीयत मुकम्मल हो गई। अब इसके बाद न इसमें कुछ इजाफा होगा न कोई कमी होगी। कुरान भी मुकम्मल हो चुका है, कुरान पाक का नुज़ूल भी मुकम्मल हो गया। 6666 आयतें उतर आईं और कुरान खुद ऐलान करता है, और कुरान कहता है वलौ तक़व्वला अलैना बाज़ल अक़ावील, वलौ तक़व्वला अलैना बाज़ल अक़ावील लअख़ज़ना मिन्हु बिल यमीन सुम्मा लक़तअना मिन्हुल वतीन। कुरान अब कोई कुरान में न घटा सकता है न बढ़ा सकता है, न बाज़ कौल को कोई निकाल सकता है न बाज़ कौल को कोई दाखिल कर सकता है। जिस पर कुरान का नुज़ूल हुआ, जिस पर कुरान अज़ीम उतरा है, कुरान उनसे मुखातब है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपने भी कुरान में कोई कमी बेशी की, बाज़ कौल को बढ़ा दिया या बाज़ कौल को घटा दिया, तो याद रखिए हम आपकी गिरफ्त कर लेंगे, हम आपको पकड़ लेंगे। ये खिताब किन से हो रहा है? आकाए नामदार से हो रहा है। हबीब खुदा जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत पाक के मुखातब हैं। तो मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, दीन मुकम्मल हो चुका है, अमल करना है, अमल कीजिए। बहुत सारे अमाल हैं, सुन्नतों से मोहब्बत कीजिए, अपनी जिंदगियों में सुन्नत को दाखिल कीजिए, सुन्नत से प्यार कीजिए। अगर कोई सुन्नत आपसे छूट रही है, कोई सुन्नत आप अमल नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम
उससे नफरत नहीं कीजिए, कम से कम हकारत की निगाहों से ना देखिए। छोटी सुन्नत हो या बड़ी सुन्नत हो, किसी सुन्नत का भी इस्तिग़फ़ाफ़ और इस्तेहकार खुदारा ना कीजिए, वरना ये बहुत दूर तक ले जाएगा। अमली तौर पे कोई सुन्नत पे अमल न करे तो शायद उतना बड़ा मुआखज़ा नहीं है, उतना बड़ा गुनाह नहीं है। ये कि जुबान से इनकार कर दे या सुन्नत का मजाक उड़ा दे, ये कुफ्र तक पहुंचा देगा। अमाल खत्म हो जाएंगे, ईमान सल्ब कर लिया जाएगा। छोटी सुन्नत हो या बड़ी सुन्नत हो, इकराम कीजिए, उसका एहतराम कीजिए, निगाह मोहब्बत से उसको देखिए। अगर अमली कमजोरी है तो उस पर अफसोस कीजिए, कफ़े अफसोस मलिए। एक साहब हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के सामने खाना खा रहे थे, बाएं हाथ से खाना खा रहे थे। आपने उनको रोका और टोका और ये कहा कि दाहिने हाथ से खाना चाहिए, दाहिने हाथ में खाना खाओ। उसने इस सुन्नत को बहुत हल्का समझा और इनकार कर दिया और ये कहा कि मैं दाहिने हाथ से खाने पे कादिर नहीं हूँ, मैं दाहिने हाथ से लुकमा नहीं उठा सकता हूँ, दाहिने हाथ से लुकमा उठाकर मुंह में नहीं डाल सकता। जबकि वो कादिर थे, जबकि उसके साथ कोई उज़्र नहीं था, जानबूझ के कसदन उसने एक कह दिया कि हम दाहिने हाथ से खाने पे कादिर नहीं है। अल्लाह के रसूल को बड़ी तकलीफ पहुंची और आपने फरमा दिया जब ऐसी बात है तो याद रखो तुम पूरी जिंदगी दाहिने हाथ से खा नहीं सकते हो। हुज़ूर पाक की बददुआ का ये असर हुआ कि जब वो पूरी जिंदगी दाहिने हाथ से खाना नहीं खाया, कोशिश भी करता था, हाथ उठाना चाहता था लेकिन दाहिना हाथ नहीं उठता था, दाहिने हाथ से लुकमा उठाकर मुंह में नहीं डाल पाता था। इसलिए सुन्नत से खुदा के लिए मोहब्बत कीजिए, कोई सुन्नत को मामूली मत समझिए। ठीक है, अमली तौर पे अगर आप कमज़ोर हैं उसका एहसास रखिए, निदामत के साथ और बड़ी शर्मिंदगी के साथ, पूरे एहसास के साथ अल्लाह के हुजूर माफ़ी तलाफ़ी कीजिए और अपनी कमज़ोरी को हुजूर अल्लाह के आगे गोया कि उस माफ़ करवाइए, ये नहीं कि उसका इस्तिग़फ़ाफ़ किया जाए। हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बड़ी महफिल में बड़े बड़े लोगों के बीच में किस अंदाज से सुन्नत पे अमल किया और बबांगे दोहले कहा, क्या क्या, आतरुकु सुन्नत हबीबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिहाउलाइल हुमक़ा। बड़े बड़े सलातीन थे जी, उंगलियां चाट रहे थे, प्लेट चाट रहे थे, दाना जो दस्तरखान पे गिर गया था उठा के खा रहे थे। बाद में कोहनी मारी, इशारा किया कि बड़े बड़े लोग हैं, इनके बीच प्लेट चाटना, उंगलियां चाटना, ये गोया कि बिल्कुल ये ऐब की बात है और ये इनके सामने वो अच्छा नहीं है, लोग बुरा समझेंगे। लेकिन वो हुज़ैफ़ा बिन यमान थे, सहाबी रसूल थे और अजीम सहाबी थे। अल्लाहु अकबर, उन्होंने क्या जवाब दिया? यही जवाब दिया, अतरुकु सुन्नत हबीबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिहाउलाइल हुमक़ा, कि मैं प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत को इन हुमक़ा, इन सुफ़हा, इन बेवकूफ़ों की वजह से छोड़ नहीं सकता हूँ। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, इसी जज्बे ईमानी के साथ, इसी वलवले के साथ, इसी हौसले के साथ, इसी अज़्म के साथ आप जिंदगी गुजारें। कहीं भी आप जाएं, जहाज पे जाएं, सुन्नतों के साथ जाएं, बस पे आप सवार हों, छोटी गाड़ी पे हो या बड़ी गाड़ी पे हो, मार्केट में हो या बड़े बड़े मैरिज हॉल में हो या बड़े बड़े होटल में हो, आप कहीं भी खाना खा रहे हो, आप कहीं भी आराम कर रहे हो, आप कहीं भी जिंदगी आप गुजार रहे हो, सुन्नतों के साथ गुजारिए, सुन्नतों के साथ खाना खाइए,
सुन्नतों के साथ आराम कीजिए, इंशाअल्लाह सुन्नतों की जो बरकतें मिलेंगी, सुन्नत से जो आपको रहमतों का जो एहसास होगा, जो आप सुन्नतों से सैराब होंगे, आप महसूस करेंगे कि सुन्नत में क्या मज़ा है और सुन्नत में कितनी बरकतें हैं, सुन्नत में कितनी रहमतें हैं, कितने फ़वाइद हैं, कितने मुनाफे हैं, जो इस कम वक्त में उसका एहसास करना, शुमार करना नामुमकिन है। बस खुलासा यही है कि एक एक सुन्नत में हज़ारों मुनाफे छुपे हुए हैं, एक एक सुन्नत में हज़ारों फ़वाइद छुपे हुए हैं, दुनियावी फ़वाइद भी हैं, उखरवी फ़वाइद भी हैं, अल्लाह की रज़ा भी है, अल्लाह की खुशनुदी भी है और मुझे पाक की भी खुशनुदी है। इसलिए सुन्नतों से प्यार कीजिए, सुन्नतों से मोहब्बत कीजिए। रबीउल अव्वल का महीना है जी, इसमें अमल अगरचे कोई ख़ास नहीं है, लेकिन दुरूद शरीफ का अपने तौर पे एहतमाम कीजिए, हुज़ूर पाक पे दुरूद शरीफ का डाली जो है पेश कीजिए, हुज़ूर पाक पर दुरूद शरीफ का तोहफा और दुरूद शरीफ का नजराना ज़रूर पेश कीजिए, दुरूद शरीफ का एहतमाम कीजिए और एक एक सुन्नत को जिंदा कीजिए, एक एक सुन्नत पे अमल कीजिए। मेरे मोहतरम, चाहे वो सुन्नत कैसी भी हो। मुझे वो वाक़या याद आ गया कि ज़ाहिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। ज़ाहिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े अल्लाह वाले थे और दुर्वेश सिफत वो सहाबी थे, अगरचे बड़े गरीब थे, परागंदा हाल परागंदा बाल और देहात के रहने वाले थे, लेकिन अल्लाह के रसूल तो जानते थे, अल्लाह के रसूल के नज़दीक तो तकवा म्यार था और दिल की जो अंदर जो ईमान छुपा हुआ था वो उनके म्यार था। आप मार्केट में बाजार में हैं, अब पीछे से जाते हैं, ज़ाहिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का गोया के मुंह पे हाथ रख करके उनकी आंखों को छुपा लेते हैं और कहते बताओ कि मैं आपने जुबान से नहीं कहा, आप कहना ये चाह रहे थे कि बताओ मैं कौन हूँ, अब जो है वो आपको टटोल रहा है, आपको छूना चाह रहा है, मालूम करना चाह रहा है कि मेरी आंखों पे हाथ किसने रख दिया। अल्लाह अकबर। फिर हुज़ूर पाक खुद ऐलान फरमाते हैं कि भाई कौन है जो इस गुलाम को खरीदेगा, कौन है जो इस गुलाम को लेगा। जब आपकी आवाज़ सुना, जब आपकी ज़ुबान मुबारका से ये कलिमात का ज़ुहूर हुआ, उसने पहचान लिया। अब क्या था, अब तो बदन को ढीला कर रहा है, अब तो अपने आप को बिल्कुल आपकी गोद में डाले हुए है, डाले जा रहा है कि और अल्लाह के रसूल के हाथ दस्ते मुबारक मेरे चेहरे पे रहे, मेरी आंखों पे रहे, आंखों में नूर आ जाएगा, बरकतों और रहमतों से गोया के सरशार हो जाएंगे। अब क्या कहना था, लेकिन उस साहबी कहते या रसूलल्लाह ये गुलाम बड़ा कमज़ोर गुलाम है, बड़ा गरीब गुलाम है, इसके अंदर कोई कमाल नहीं है, कौन दाम देगा, इसकी कौन कीमत देगा। अल्लाह अकबर। हुज़ूर पाक फरमा रहे हैं ज़ाहिर ठीक है, इंदन्नास तुम्हारी अहमियत नहीं है, तुम्हारी कीमत नहीं है, इंदल्लाह तुम बड़े महबूब हो, इंदल्लाह तुम्हारी बहुत कीमत है, बहुत कीमती इंसान तुम हो। और मैं जानता हूँ मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, अगरचे मजाक है, अगर कोई सुन्नत समझ के इसको अमल करे, दोस्तों में साथियों में अगर सुन्नत की नीयत हो और इस पर अमल करे तो सुन्नत का सवाब मिलेगा। ये भी एक सुन्नत है, खेलना भी एक सुन्नत है। जो अमल सुन्नत से जुड़ा हुआ है वो अमल काबिल मुबारकबाद है, और जो अमल सुन्नत से जुड़ा हुआ नहीं है वो अमल वो मसनून नहीं है, वो अमल मबरूर नहीं है, वो अमल मकबूल नहीं है। अल्लाह ताला और आपको सुन्नतों से मोहब्बत फरमाए, सुन्नतों से मोहब्बत दे और सुन्नत को अपनी ज़िंदगी में लाने वाला, सुन्नतों पर चलने वाला बना दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।